हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में फिर से। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसके यूजेज, उस पे बहुत सारे सवाल भी किए थे। एंड आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वो सारे केसेस अच्छे से याद होंगे, सारे केसेस को आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे खुद से, तो आपके दिमाग में अगर फिट होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो रही होगी। फिर भी मैं जैसे ही ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लगभग करवाए ही हैं। तो आज से हम लोग मिरर फॉर्मूला, जो कि साइन कन्वेंशन, उसके बाद मिरर फॉर्मूला एंड देन मैग्निफिकेशन, और इसके बेसिस पर हम लोग 8 से 10 सवाल करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब खत्म हो जाएगा तब थोड़ा सा हम लोग गैप लेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। उसके बाद ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू होगा और लेंस वाला काम शुरू होगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आपकी कमांड अच्छी हो गई तो रिफ्रैक्शन और लेंस पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। काफी चीजें मिलती जुलती हैं तो मजा आएगा पढ़ने में और इजी लगेगा। और अगर इस पे अच्छा कमांड नहीं हुआ तो ये भी गया और वो तो जाएगा ही। ठीक है ना? तो इसीलिए मिरर फॉर्मूला, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर, ये 2 लेक्चर करने के बाद खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके पूरा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फॉर्मूला के ऊपर अच्छा डिप आपको क्या करना है, कमांड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना। यहां से शुरू करना है हम लोगों को भाई। देखिए भाई सभी लोग, साइन कन्वेंशन, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में पढ़ाऊंगा, अपने स्टाइल में पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया गया है, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन कि अभी और साथ ही साथ जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इस चैप्टर को तब हमेशा आपको ये काम आए। ठीक है ना? चलिए, तो हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो है साइन कन्वेंशन, दूसरा है मिरर फॉर्मूला और तीसरा है मैग्निफिकेशन। तो साइन कन्वेंशन से हम लोग शुरू करते हैं। और ये किसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन करने जा रहे हैं? स्पेरिकल मिरर्स के लिए। कि स्पेरिकल मिरर में हम लोग कब पॉजिटिव मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, और कैसे हम लोग रे लेकर जाएंगे तो कैसे कंसीडर करेंगे, इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। तो ये जब तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा और जब मैं सवाल सॉल्व करवाना शुरू करूंगा तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। 10-15 मिनट जितना मैं समझा रहा हूं समझते जाइए आराम से। चलिए भैया, देखिए सभी लोग, हम लोग स्पेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे। हम लोगों के पास 2 तरीके के स्पेरिकल मिरर होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, अब ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, होता है ना? यहां पे होता है फोकस, यहां पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये होता है, इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में। तो हमें कैसे साइन कन्वेंशन करना है और साइन कन्वेंशन क्या होता है, अभी जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल 10 से 15 मिनट देखिए, ध्यान से सुनते जाइए और सारी चीजें नोट करते जाइए। कंसीडर पोल एज ओरिजिन एंड मेजर ऑल डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी कि ओरिजिन। आपको इस पोल को और इस पोल को, मतलब दोनों मिरर में पोल को ओरिजिन मानना है। यह मानना है कि पोल ही हमारा ओरिजिन है। जैसे कि आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हो तो इस चीज को ओरिजिन मानते हो ना, इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हो सभी लोग। हाँ, और यहीं से सारी चीजें अपना देखते हो, +1 +2 -1 -2 चारों तरफ जाते हो। इधर जाते हो तो आप पॉजिटिव में जाते हो, इधर जाते हो तो निगेटिव में, फिर ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव और नीचे जाते हो तो निगेटिव।
ये कहां से आप करते हो? ओरिजिन से करते हो। तो वैसे ही अब हमें ओरिजिन किसको मानना है? पोल को, और हमें पोल पे बैठ जाना है। पोल को ओरिजिन मानना है और पोल पे बैठ जाना है, अपने आप को पोल पे हमें कंसीडर करना है। आगे सुनिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं होगा, इधर मान के चलिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। हम हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे, उससे इमेज बनाएंगे, तो मान के चलिए इस केस में इधर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगी, आएगी ना? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इस ऑब्जेक्ट से भी इंसिडेंट रे जाएगी। अब वो जैसे जाए, ये मतलब नहीं है कि कैसे जा रही है। इंसिडेंट रे जो आएगी वो ऑब्जेक्ट से ही आएगी। ये आपकी सारी इंसिडेंट रे हैं। तो आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है। मतलब इंसिडेंट रे किधर जा रही है? किधर जा रही है? इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन को आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है। बात समझ गए? जब भी आप इधर से इधर की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, तो आपको क्या मानना है? पॉजिटिव मानना है। यानी कि इसका अपोजिट, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको निगेटिव मानना है। ठीक है, लेकिन मैंने राइट और लेफ्ट नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट कंसीडर एज पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, जिधर उसकी इंसिडेंट रे जाएगी उस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है। जैसे यहां आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है ना, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है और इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लेना है। ठीक है ना? इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन को निगेटिव मान लेना है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन आप किसको मानोगे? एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव मानना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। क्या बात समझ में आई? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी आगे और समझ में आएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलेगी और जिधर की तरफ जाएगी उसी डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है और उसके अपोजिट वाले को निगेटिव मानना है। तो इंसिडेंट रे हमारी इधर की तरफ जाएगी तो हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। इस केस में भी वैसे ही। आगे चलिए। अब देखिए, अब अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हम पोल पे खड़े हो जाएंगे, पोल को ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है ना? पोल को हम लोग क्या कर लेंगे? ओरिजिन मान लेंगे। और इंसिडेंट रे जिधर जाएगी उसको पॉजिटिव बोलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहां रखा है तो इंसिडेंट रे अगर इधर जा रही है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव मानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर की तरफ इंसिडेंट रे जाएगी तो इसको हमें पॉजिटिव मान लेना है इधर की तरफ, और इधर की तरफ निगेटिव मान लेना है। ठीक है? यहां पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एनसीईआरटी के हिसाब से भी तो यही बात है कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव मानो और राइट टू लेफ्ट निगेटिव मानो। हाँ, सही हो रहा है, लेकिन कब सही हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, यानी कि रियल में ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने। लेकिन जब आप लोग 12th क्लास में पहुंचोगे तो वहां एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, कई बार मिरर के पीछे होता है। हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हाइपोथेटिकल होता है। तब उस केस में बच्चे को पॉजिटिव और निगेटिव लेने में दिक्कत होती है। उसको याद क्या रहता है? प्लस से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन वहां पे उल्टा सारा मामला हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा क्या याद रखना है कि इंसिडेंट रे जिधर की तरफ जाए उसको पॉजिटिव मानना है और उसके अपोजिट वाले को, मतलब उसका उल्टा जो है, निगेटिव मान लेना है। ठीक है? अब यहां से सुनिए बात। नाउ इमेजिन यू ऑन पोल, आप अपने आप को पोल पे मान लीजिए कि आप यहां पोल पे बैठे हुए हो। इफ यू गो फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, अब ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, तो आपको अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापनी है तो आप
पोल से किधर की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाओगे ना, पोल से आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो आप किधर की तरफ जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो यानी कि पोल से अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, मतलब कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस चीज को आपको निगेटिव में मानना है। और अगर पोल से आप कोई भी चीज नापने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो, तो आपको उस चीज को पॉजिटिव मानना है, ठीक है ना। और इस चीज को अगर आप उल्टा जा रहे हो तो आपको निगेटिव मानना है। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको देता हूं, समझिए। जैसे आप मुझे बताइए, अगर आप पोल पे हैं और मैं कहूं कि कॉनकेव मिरर में फोकस ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की, तो बताइए प्लस माइनस में जरा इसको करके बताइए। तो आप पोल पे खड़े हो जाओगे, फिर कहोगे कि आप फोकस नापने के लिए किधर की तरफ जा रहे हो, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, लेकिन आपका इंसिडेंट रे किधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, यानी कि आप अपोजिट जा रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाकर तब यहां पे आप मेजर करोगे। आप पहले कहां थे, पोल पे। फोकस नापने के लिए, फोकल लेंथ नापने के लिए आप किधर की तरफ गए, लेफ्ट की तरफ गए, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट गए, आप इंसिडेंट रे के अपोजिट गए, यानी कि निगेटिव गए। तो यानी कि यहां पे एफ की वैल्यू जो होगी वो -10 हो जाएगी। बात समझ में आई? यहां पे बात करो जरा, आप कहां हो, पोल पे हो। फोकल लेंथ नापने के लिए आप किधर की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, क्योंकि फोकल लेंथ इधर की तरफ है। तो फोकल लेंथ नापने के लिए आप जो है सो राइट की तरफ जा रहे हो, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। आप किधर जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, इधर की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, यानी कि यहां पे एफ की वैल्यू +10 लोगे, ठीक है ना। क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यही है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन यही है, और आप भी इस फोकस को नापने के लिए इधर की तरफ जा रहे हो, तो यानी कि आप भी प्लस में जा रहे हो। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नापने के लिए आप किधर आओगे, इधर की तरफ आओगे। ऑब्जेक्ट नापने के लिए आप पोल से किधर आओगे, इधर की तरफ आओगे। तो जब आप पोल से लेफ्ट की तरफ आओगे लेकिन इंसिडेंट रे राइट की तरफ है, यानी कि आप अपोजिट चल रहे हो, यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट निगेटिव मानोगे। यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो -20 आप मानोगे। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। यहां भी ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, आप पोल पे हो, ऑब्जेक्ट की दूरी नापने के लिए आप किधर की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, जाओगे ना। तो इधर की तरफ आप जाओगे, यानी कि आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए उल्टा जा रहे हो इंसिडेंट रे के, तो यहां भी निगेटिव होगा। क्या बात समझ में आई? तो अभी ये चीजें और आएंगी, फिलहाल आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें पोल पे बैठ जाना है और जहां इमेज नापना है, ऑब्जेक्ट नापना है, फोकस नापना है, फोकल लेंथ नापना है, हम उधर जाएंगे। अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उस वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस वैल्यू को हम निगेटिव लिखेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। अच्छा, ये जो आपका मिरर है या ये मिरर है, अगर आप इस मिरर के ऊपर जितना काम करोगे, परपेंडिकुलर एंड एबव, ये जितना होगा ऊपर की तरफ जितना, जैसे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसके ऊपर रखोगे, कई बार इमेज बनता है ऊपर बनता है, कई बार इमेज जो बनते हैं वो नीचे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज भी ऊपर की तरफ हो, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको आपको पॉजिटिव मानना है, और जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो उसको आपको निगेटिव मानना है। जैसे कॉनकेव मिरर में कई बार क्या होता है, कई बार मिरर कई बार इमेज जो है वो नीचे बनता है, नीचे बनता है ना, तो इसको आपको निगेटिव में कंसीडर करना है। और कई बार इमेज जो होते हैं वो ऊपर बनता है, जैसे एक सबसे लास्ट वाला केस होता है ना जिसमें ऊपर बनता है बड़े साइज का, तो यानी कि इस केस में आपको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स में तो हमेशा ऊपर बनता है, छोटा बनता है और ऊपर बनता है,
तो इस केस में तो हमेशा पॉजिटिव ही मानना है आपको इमेज वाले को। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा गया है तो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव मानना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीजें रखी गई हैं उसको आपको पॉजिटिव मानना है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को आपको निगेटिव मानना है। अभी सवाल आएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। मिरर फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये u भी क्या है, तो u भी क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए u जो होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी गई है, इसको हम लोग u बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी गई है, जो भी 20, 25, 30 जो भी आए वैल्यू होगी उसको हम लोग u बोलते हैं। और भी क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं इमेज डिस्टेंस को। भी किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल। सारी चीजें आपको पोल से ही नापनी है। मैंने पहले ही कहा था पोल पर खड़े हो जाइए, उसको ओरिजिन मानिए और सारी चीजें नापिए। और f क्या होता है, ये होता है फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम पोल। ये भी पोल से ही नापते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पर u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको देखिए समझा देता हूं। ये अगर आपका मैं कॉनकेव मिरर ले लूं, ठीक है, तो मान के चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ये दूरी जो है इस दूरी को हम लोग u बोलेंगे। और मान के चलिए यहां पे उसका इमेज बन गया, ठीक है, तो इस दूरी को हम लोग v बोलेंगे, ठीक है। और ये अगर फोकस है तो ये तो आप लोग जानते ही हो कि इस दूरी को f बोलोगे। और मान के चलो इधर कहीं c है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर बात। तो u v और f समझ में आ गया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा f u v को पुट कीजिएगा साइन के साथ। किस चीज के साथ, साइन के साथ। जो साइन अभी मैंने पीछे सिखाया ना, उसी साइन के साथ इसको पुट करना है। यानी कि आपको पोल पे खड़े होना है, इंसिडेंट रे को देखना है, और आप उस डिस्टेंस को नापने के लिए उसके डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसके हिसाब से लिखना है। अभी सवाल कराएंगे तो और समझ में आएगा, फिलहाल ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। मैग्निफिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग जो मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं वो वास्तव में लीनियर मैग्निफिकेशन ही होता है। तो अगर कहीं पर भी आपको बोला जाए मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, आपके लिए सेम बात है। तो ये होता क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसको डिफाइन करते हैं इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय। तो यानी कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो गया, एम क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज मतलब इमेज की हाइट क्या होगी, जो इमेज हमारा बन रहा है वो कितना कितना बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट से छोटा बड़ा बनता है ना, तो कितना बड़ा बन रहा है।
और डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एम, मैग्निफिकेशन। सवाल में कई बार ये भी निकालने को आ जाता है, कई बार उसने वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट दे देता है और इमेज का हाइट पूछ लेता है कि बताओ इमेज का हाइट कितना होगा। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि सेम साइज का बनेगा। अभी तो हम लोग इतना ही बात जानते थे, लेकिन अब कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा ये भी हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये देखिए मिरर फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इससे अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि ऑब्जेक्ट को यहां रखो तो इमेज यहां बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे तो इमेज ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब इस फॉर्मूले से हमें इस बात का ज्ञान होगा कि वास्तव में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो वास्तव में इमेज कहां बनेगा। हमें फिक्स दूरी मालूम चल जाएगी, हमें क्या मालूम चल जाएगी, फिक्स दूरी की। हाँ, ऑब्जेक्ट को अगर 20 सेंटीमीटर पर रखोगे, उसका फोकस इतना रहेगा, तो इमेज जो बनेगा वो एक्यूरेट यहीं पे बनेगा, इतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट को यहां रखो तो इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखो तो इमेज सेम साइज का बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखो तो इमेज बड़ा बन जाएगा। लेकिन इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को पढ़ने के बाद अब हम लोग ये भी जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 5 से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा तो कितना बनेगा, छोटा बनेगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा कि 3 बनेगा। ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग अब जान जाएंगे। तो मैग्निफिकेशन निकालने का एक फॉर्मूला यह होता है कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना, उसको भी जरा देख लीजिए। magnification is also related to object distance u and image distance। image distance क्या होता है, v। यानी कि जो m होता है, m वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो होता ही है। साथ ही साथ अब एक नया फॉर्मूला ये बनता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस का v अपॉन u भी होता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए ना मैग्निफिकेशन के। ठीक है। मैग्निफिकेशन अब हम लोग माइनस का v अपॉन u से भी निकाल सकते हैं, माइनस बाहर और v अपॉन u, और v और u को पुट v एंड u विथ साइन। इसको साइन के साथ पुट करना है कि v u पीछे जो साइन बताया था ना उस साइन के साथ, प्लस में है कि माइनस में है वैल्यू, उसके साथ पुट करना है। अभी आएगा सवाल, डोंट वरी। यानी कि मैग्निफिकेशन हम लोग अब आराम से निकाल लेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी मैग्निफिकेशन निकालने में। अगर हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज मालूम हो तो भी निकाल लेंगे, और भी यू मालूम हो तो भी हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक। पहला सवाल, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। कई लोगों को सवाल समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से एक एक लाइन पढ़ के सवाल समझाता हूं, सुनते जाइए ध्यान से। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, यह बात तो समझ में आ रही है ना कि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी ये नीचे कर देता हूं। चलिए, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है और उसने इमेज का साइज पूछा है कि इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा। नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, सीधा है कि उल्टा है,
पोजीशन पूछा है, मतलब कि इमेज कहां बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर का है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपका पोल है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आगे देखिए, और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कहां रखा गया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि यहां तक तो 10 है और ये आपका 20 है, यानी कि इसी के बीच में कहीं रखा गया है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट का है। ये सवाल आपका यहां कंप्लीट। आपको अगर ध्यान हो कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, सभी लोगों को याद होगा कि इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, याद है ना सभी लोगों को। तो अब हमें यह नहीं बताना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, अब तो हमें एक्यूरेट मेजर करके बताना है। जैसे कि यहां से यहां तक की दूरी उसने 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी उसने 15 सेंटीमीटर दे रखी है ये, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है। पहले तो इतनी चीजें आपको सवाल से निकालने आ जानी चाहिए, जो मैंने डायग्राम में आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। अब आगे चलिए। अब जरा एक बात बताइए मुझे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो यहां पे ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जाएगी वो किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। ये है ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे, ठीक है ना। आप लोग पहले डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद एक दूसरा डायग्राम बनाइएगा और उसमें यह सारा काम कीजिएगा। ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहां है, मैं उसको फिर से बना देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर है। चलिए, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इंसिडेंट रे इधर की तरफ होगा, यानी कि इधर आपको पॉजिटिव मानना है। आप पोल पे हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को नापने के लिए यहां से आप इधर की तरफ ही तो आओगे, मतलब कि आप उल्टा आओगे, यानी कि यू नापने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए आप इधर की तरफ आओगे, उल्टा आओगे। उल्टा आओगे यानी कि आपको निगेटिव में मानना है, यानी कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, वो 15 ना लिख के आपको -15 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि आप उस दूरी को नापने के लिए, ऑब्जेक्ट जहां रखा गया है उस दूरी को नापने के लिए आप उल्टा चल रहे हो पोल से। इंसिडेंट रे जा रही है इधर की तरफ, लेकिन आप पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हो, तो यानी कि आपको क्या मानना है, निगेटिव मानना है। फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकल लेंथ एफ के बारे में बात करते हैं। फोकल लेंथ कहां होता है, इधर ही तो होता है फोकल लेंथ, और इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकल लेंथ नापने के लिए भी आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना होगा। फोकल लेंथ नापने के लिए भी आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना होगा। इंसिडेंट रे जा रही है इधर की तरफ और आप फोकल लेंथ नापने के लिए आ रहे हो इधर की तरफ, ठीक है ना, यानी कि फोकल लेंथ भी -10 लिखा जाएगा, निगेटिव में लिखा जाएगा। और हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए कि इमेज कहां बनेगा, ये चीजें हमें चाहिए ना कि इमेज कहां बनेगा।
तो भी को अब आपको यहां पॉजिटिव निगेटिव नहीं करना है, वो अपने आप फॉर्मूले से वो निगेटिव पॉजिटिव होके आ जाएगा। आपने बस इतनी सारी चीजें लिख लेनी है और अब देखिए, अब सवाल सॉल्व करना है। अब यहां पे आपको मिरर फॉर्मूला लगा देना है। मिरर फॉर्मूला लगाइए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v इक्वल टू 1 जैसे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मैंने ऐसे लिख दिया, f वाले को मैंने पहले लिख लिया। चलिए 1/f, f कितना है? -10। 1/u, u कितना है? -15 प्लस 1/v। ऐसा करते हैं, माइनस का 1/15 इधर लेकर चले जाते हैं, जो कि प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10, ये माइनस का 1/10 और ये 1/v। इसका जरा एलसीएम लो। 15 और 10 का जब तुम एलसीएम लोगे तो ये 30 आएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 तियां 30 यानी कि 3, यानी कि माइनस का 1/3 आया ना। तो यानी कि ये कितना आ गया? माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। तो इसको भी उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, तो यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30। माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। तो जब इन दोनों को उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा करोगे तुम, ठीक है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों आया? इस माइनस का इंपॉर्टेंस क्या है ये जरा समझिए। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये बताना चाह रहा है आपको कि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन जो इधर की तरफ माना था, तो इमेज जो बनेगा वो इधर ही बनेगा, तभी ये निगेटिव आया है। निगेटिव क्यों आया? क्योंकि जो आपने पॉजिटिव निगेटिव बनाते समय सवाल में आपने कंसीडर किया था कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे, लेकिन आंसर आपका निगेटिव में आया, यानी कि इमेज भी इधर की तरफ बना है। तभी तो जब आप नापने के लिए पोल से इधर की तरफ आओगे, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में आओगे। अगर ये +30 आया होता तो यानी कि आपका इमेज इधर की तरफ बनता, पीछे की तरफ बनता। इमेज इमेज कहां बनता फिर? आपका पीछे की तरफ आपका इमेज बनता। क्यों? क्योंकि प्लस ये बात बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे इमेज डिस्टेंस नापने के लिए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ ही जा रही है। क्या बात समझ में आई? तो निगेटिव क्या बता रहा है आपको? कि आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना है, यानी कि इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा पोल से, और इधर की तरफ ही बनेगा, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी तो ये तो 20 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लगभग मान के चलो यहां पे आपका इमेज बनेगा। ये रहा आपका इमेज, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपकी हो गई 30 सेंटीमीटर, पोल तक की दूरी। क्या ये बात समझ में आ गई? तभी तो हम पोल से इस इमेज को जब नापने के लिए चलेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलेंगे, तो निगेटिव ही तो चलेंगे, यानी कि तो यानी कि इसीलिए वो निगेटिव आया है। ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। अभी और भी सवाल करेंगे, अभी तो 5-6 सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, इस सवाल का एक पार्ट और है, एक पार्ट अभी और बचा हुआ है कि भैया ये जो इमेज बना, इसका इमेज का साइज क्या होगा, मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा, और नेचर क्या होगा। वैसे तो आप नेचर डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको केसेस याद हैं तो, कि इसका जो इमेज बनेगा वो सामने की तरफ बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है और रियल बनता है, मतलब इन्वर्टेड और रियल बनता है। तो नेचर तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ये निगेटिव साइन भी यही बता रहा है कि रियल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका इमेज कहां बनेगा? मिरर के सामने बनेगा। वर्चुअल तो बनेगा नहीं मिरर के पीछे, मिरर के सामने बनेगा। और निगेटिव इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो हमारा जो इमेज है वो इधर की तरफ बन रहा है, तभी तो हमने निगेटिव आया आंसर। बात समझ में आई?
हालांकि एक और तरीका है जिससे कि हम इस बात की पुष्टि फिर से कर सकते हैं कि इमेज जो बना वो उल्टा बना और रियल बना। कैसे? मैग्निफिकेशन से। देखिए कैसे। पोजीशन बता दिया हमने, अब हम लोग बताने जा रहे हैं साइज ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन से अब हम लोग ये बताएंगे। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या माइनस का v अपॉन यू। तो ये दोनों क्वांटिटी तो हमें मालूम है नहीं, इसमें सिर्फ एक मालूम है तो मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते। ये v और u हमें मालूम है, तो माइनस का v अपॉन यू। बताइए v कितना आया था? माइनस का 30। u कितना था? माइनस का 15। हाँ ठीक है, तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, और ये एक निगेटिव तो बच जाएगा और 2, यानी कि मैग्निफिकेशन माइनस का 2 आया। मैग्निफिकेशन क्या आया? माइनस का 2। ये निगेटिव फिर से बता रहा है आपको कि आपका जो इमेज है वो उल्टा बनेगा। कैसे? जरा समझिए, समझिए कैसे। मैग्निफिकेशन -2 आया, अब इस -2 को जरा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ रखिए। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं मालूम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाँ हमें मालूम है। कितना मालूम है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यानी कि प्लस में रखेंगे, और ऑब्जेक्ट का हाइट उसने +1 दे रखा है। यहां देख लीजिए एक बार, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, यानी कि प्लस में हम कंसीडर करेंगे, और 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया? +1। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन +1 इक्वल टू ये -2 है, ये -2 है, तो यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो आया वो +1 इंटू -2, यानी कि -2 सेंटीमीटर आया। यानी कि जो इमेज का हाइट आया वो 2 सेंटीमीटर आया और निगेटिव में आया, यानी कि निगेटिव फिर से बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। निगेटिव क्या बता रहा है? कि जो इमेज बना है वो कहां बना है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। तो यहां से फिर से ये बात पुष्टि हो रही है कि आपको कैसा इमेज मिला है? तो आपको इन्वर्टेड इमेज मिला है, यानी कि रियल इमेज मिला है। रियल इन्वर्टेड एक ही साथ आते हैं, ठीक है ना? तो यहां से इस बात की फिर से पुष्टि हो गई। तो यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं इस बात को। अच्छा, और ये 2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि साइज ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट दैट इमेज इज इन्वर्टेड, यानी कि पोल्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, और इन्वर्टेड है यानी कि रियल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इन्वर्टेड होता है तो वो रियल भी होता है। इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है ना? तो ये बातें यहां से क्लियर हो गई कि हमारा जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। इमेज का हाइट 2 सेंटीमीटर होगा। ये जो बनेगा इमेज, ये इसकी हाइट कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ग्रेटर बनेगा। हम लोग जानते भी हैं कि सेंटर और फोकस के बीच में रहता है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे बनता है और बड़े साइज का बनता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 2 सेंटीमीटर का बन गया। क्लियर? और उल्टा बनेगा यानी कि इन्वर्टेड बनेगा, और रियल बनेगा क्योंकि वास्तव में सारी रेज यहां आकर मिलेगी। तो ये सारी बातें अब सवाल से भी हम लोगों को समझ में आ रहा है। अभी और भी कई सवाल कराने हैं मुझे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ बातें यहां पे आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं जो कि आपको एमसीक्यू में मदद करेगी। जरा ध्यान से देखिए। ये जो अभी हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, एम क्या था? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पढ़ा था ना? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा।
टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। आप मेरी बात समझ गए ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा, चाहे जहां भी रखें, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, किसी भी केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो यानी कि H0 यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है HO, ये हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। जैसे पिछले सवाल में आपने देखा, हमने यहां पे +1 लिया था, ठीक है। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब होगा? हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव तब होगा जब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तभी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनेगा? जब इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जब आपका इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, तो पॉजिटिव हम कब लेंगे? फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और निगेटिव कब लेंगे भाई? फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि उल्टा जब रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा, तभी तो इन्वर्टेड हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कब बनता है? जब उल्टा कब बनता है? जब हमारा इमेज रियल होता है, तभी तो इन्वर्टेड बनता है। तो उस केस में हम लोग हाइट ऑफ द इमेज क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। जैसे कि पीछे वाले केस में अपने आप आ गया था, देखिए -2 आ गया था, -2। तो माइनस हमें क्या बता रहा है कि इमेज जो है वो हमारा नीचे बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। क्या बात समझ में आई? तो यानी कि अगर सवाल में कभी भी m पॉजिटिव दिया हो और अगर कभी m निगेटिव दिया हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। ऊपर वाला हाइट ऑफ द इमेज जो है, अगर ये पॉजिटिव है, यानी कि आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तो अगर कभी भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो, तो ये बात समझ जाइएगा कि इमेज जो है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर m निगेटिव हो, m कब निगेटिव होगा? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो निगेटिव होगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। तो यानी कि निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव कब होगा? रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए। क्या बात समझ में आई? तो अगर मैग्निफिकेशन कभी निगेटिव लिखा हो, कभी लिखा हो कि मैग्निफिकेशन -5 है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। क्या बात समझ में आई? तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके कंसेप्ट से ही निकल कर आते हैं, और इसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो डायरेक्ट आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू में ये आपकी काफी मदद करेगा, ठीक है ना। और अगर इतना ज्यादा दिमाग आपका नहीं चल रहा है, तो फॉर्मूला है ही, फॉर्मूले पर रख कर देखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, फिर उसके हिसाब से करो। मैंने दोनों तरीके बता दिए। एक बात और सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? ये आपका जो कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका पोल होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट कहीं इधर ही रखा जाएगा हमेशा। कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा जाएगा। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन तो आपकी ये हो गई, क्योंकि इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में जा रही है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव भी यही डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? तो जरा एक बात देखिए और यहां से समझ के हमें बताइए कि जब आप पोल पे थे, तो फोकस नापने के लिए कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में फोकस नापने के लिए हमेशा हम इधर ही जाएंगे ना।
हमेशा हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे, यानी कि कॉनकेव में जो फोकस होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स में पोल पे आप बैठे हैं, फोकस नापने के लिए आप किधर जाओगे, इधर की तरफ जाओगे फोकल लेंथ नापने के लिए, यानी कि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हो। इंसिडेंट रे भी तो इधर ही जा रहा है, यानी कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि एफ जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? कॉन्वेक्स में। तो लिख लीजिएगा कि कॉनकेव में एफ हमेशा निगेटिव मानेंगे और कॉन्वेक्स में एफ पॉजिटिव मानेंगे। कभी सवाल में अगर उसने मिरर नहीं लिखा है कि ये कौन सा मिरर है, लेकिन उसने एफ जो है सो -30 लिख दिया, तो आप समझ जाइएगा कि वो कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहा है। अगर सवाल में उसने नहीं लिखा है कि मिरर जो है सो कॉन्वेक्स है, और अगर उसने एफ पॉजिटिव में लिख रखा है, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही है। अच्छा, यू जो होगा, यू ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सॉरी हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाएगी और यू नापने के लिए हम हमेशा इधर की तरफ आएंगे। इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाएगी, लेकिन यू नापने के लिए हम हमेशा इधर की तरफ आएंगे, है ना? तो यानी कि यू तो हमेशा निगेटिव होगा। अब जरा भी की बात करते हैं, तो भी में अब दो केसेस हो जाएंगे। भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। भी निगेटिव कब लेंगे हम? भी निगेटिव कब लेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आपका इमेज इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उसके अपोजिट की तरफ बने, मतलब कि मिरर के लेफ्ट साइड की तरफ बने। यहां पे आपका इमेज बन जाए, यहां बन जाए, अच्छा इमेज बनेगा तो नीचे बनेगा, जैसे यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए। अगर इस तरीके के इमेज बनेंगे तो यानी कि ये कैसे इमेज हैं? ये सारे के सारे इन्वर्टेड और रियल हैं, है ना? और ये निगेटिव में है, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है और हम इसको नापने के लिए इधर की तरफ जाएंगे। तो यानी कि जब भी निगेटिव होगा, या यूं कहें कि जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तब हमें भी निगेटिव लेना होगा। इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन यही इमेज मान के चलिए यहां पे बन गया। छठे वाले केस में होता है ना, सबसे लास्ट वाला केस होता है, और कॉन्वेक्स में तो हमेशा इमेज यहीं पे बनता है, इमेज हमेशा यहीं बनता है। तो इमेज जो है सो इधर की तरफ बन गया, यानी कि मिरर के पीछे बन गया, वर्चुअल बन गया और इरेक्ट बन गया। तो हम इसको नापने के लिए हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे। यहां से यहां तक की दूरी नापने के लिए पोल से हम इधर की तरफ ही तो जाएंगे, इस दूरी को भी नापने के लिए पोल से हम इधर ही तो जाएंगे, पोल से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? कॉनकेव में भी पोल से हम इधर की तरफ जाएंगे, तभी तो इस दूरी को हम निकाल पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इस केस में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो भी अगर पॉजिटिव होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि इमेज जो है वो वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो भी निगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। एम अगर निगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। एम अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और अगर भी पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये लिंकेज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अभी तो और भी मैं सवाल कराऊंगा, लेकिन आज लेक्चर काफी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। लेकिन अभी अगले लेक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल हैं। तो ये जब 9 सवाल मैं करवा दूंगा तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, कुछ कुछ तो जरूर आया होगा। क्वेश्चन की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी, ठीक है ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चैप्टर पे, ठीक है? चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।